guys, welcome to my YouTube channel. Myself सीमा गौर. I am a wellness coach and illness coach. आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आई हूँ, आइडियल वेट. एंड मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि आइडियल वेट मेंटेन करना हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो आज मैं फाइनली आपको बताने वाली हूँ व्हाट इज़ आइडियल वेट एंड व्हाई डज आइडियल वेट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. सो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट, आइडियल वेट. सो आइडियल वेट का मैं आज आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगी, बिकॉज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको आइडियल वेट क्या होता है, इसको हम कैसे निकालेंगे और इसको हम कैसे चेक कर सकते हैं कौन कौन से मेथड से, वो सारा इन्फॉर्मेशन उसमें दूंगी. सो आज मैं आपको अभी एक स्मॉल इंट्रोडक्शन देती हूँ आइडियल वेट का. सो आइडियल वेट हमारी हाइट के अकॉर्डिंग हमारा वेट कितना है, हमारा मसल स्ट्रक्चर कैसा है, उसको हम आइडियल वेट बोलेंगे. ठीक है. एंड हम आइडियल वेट को चेक कैसे करते हैं? बीएमआई के थ्रू. हमारा बॉडी का जो नॉर्मल बीएमआई होता है फीमेल के लिए और मेल के लिए, दोनों के लिए, वो 22-23 नॉर्मल होता है. एंड इसकी जो रेंज होती है 18.5 to 25 हमारा नॉर्मल होता है. एंड 25 to 30 के बीच में हमारा रिस्क फैक्टर होता है. ओके. एंड 30 से ऊपर हो गया तो प्रॉब्लमेटिक होता है, हमारे सिस्टमेटिक प्रॉब्लम क्रिएट करता है. एंड 18 से नीचे होता है तभी भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है. ओके. सो जब हमारी बॉडी में एक आइडियल वेट मेंटेन नहीं होता है या एक मैनेज्ड वेट नहीं होता है, तो हमारी बॉडी में 2 टाइप्स की ही कंडीशन हो सकती है. या हम ओवरवेट होंगे या हम अंडरवेट होंगे. इन दोनों कंडीशन में हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप की डिजीज़ कंडीशन होनी स्टार्ट हो जाती है. ठीक है. और ये ओवरवेट और अंडरवेट नॉट हमारे फिजिकल हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है, इवन हमारे मेंटल हेल्थ, हमारे सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल हेल्थ को भी इफ़ेक्ट करता है. कैसे इफ़ेक्ट करता है, मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल दूंगी. अगर हमारी बॉडी फिजिकली फिट नहीं है तो हमारी बॉडी में फंक्शनल प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि हम ओवरवेट हैं या अंडरवेट हैं. एंड दोनों कंडीशन में अगर हम ओवरवेट हैं तो हमारी बॉडी ओवरवर्क कर रही है, हमारे इंटरनल ऑर्गन, और उनमें प्रेशर पड़ रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनमें डिस्टर्बेंस होना स्टार्ट हो गया है. ठीक है. और अगर हम अंडरवेट हैं तो हमारी बॉडी में इतने न्यूट्रिएंट्स की कमी है कि कहीं ना कहीं कोई स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से हमारी बॉडी में प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई है, फंक्शनल प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो गई है. और एनर्जी कम होने की वजह से हमारे फंक्शन भी स्लो वर्क कर रहे हैं. ओके. सो इससे हमारा मेंटल हेल्थ भी इफ़ेक्ट होता है, हमारा ब्रेन कंफ्यूज होने लग जाता है. अभी आप इमेजिन करिए कि आपकी बॉडी एक मशीन है. ठीक है. मशीन में अगर कहीं कोई माइन्यूट प्रॉब्लम आ जाती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से हो रही है. ऐसे ही हमारा ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी मेंटल हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ता है और हमारी परसीविंग पावर स्लो हो जाती है. ठीक है. जब हम कंफ्यूज होते हैं तो क्या करते हैं, हम जल्दी से किसी चीज़ को परसीव नहीं कर पाते हैं, सोचने की जो हमारी थिंकिंग प्रोसेस है वो थोड़ा स्लो हो जाती है. ऐसे ही हमारे ब्रेन के साथ भी होता है और उस कंडीशन में हमारे सोशल हेल्थ पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है. कैसे पड़ता है कि हम इतने चिड़चिड़ापन हमारे अंदर आ जाता है, पेशेंस हमारी बॉडी में कम हो जाता है, जिसकी वजह से हम किसी की भी बातों को ले नहीं पाते हैं. अगर हमसे कोई कुछ भी बोलता है, कोई एडवाइस देता है, तो हम उसको रिफ्यूज़ करते हैं और चिड़चिड़ापन, गुस्सा होने की वजह से हम उसे चिल्ला जाते हैं. ठीक है. और चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं. ओके. हमारे बिहेवियर में चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं. और इसके अलावा हमारे इमोशनल हेल्थ पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है. जब हमारी ग्लैंड पर प्रेशर पड़ रहा है, वो ओवरवर्क कर रही हैं, तो हमारे हार्मोन्स भी अच्छे से सीक्रेट नहीं हो पा रहे हैं. हमारे हार्मोन्स अच्छे से सीक्रेट नहीं हो पा रहे हैं तो हमें मूड स्विंग्स की प्रॉब्लम होने लग जाती है. हमें एकदम से खुशी होती है, एकदम से दुख होता है, ऐसे मूड स्विंग्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम चिड़चिड़ापन आ जाता है, पेशेंस कम हो जाता है, हम चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं. और इसकी वजह से हमारे स्पिरिचुअल हेल्थ पर भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है. हमारे मन को शांति नहीं मिल पाती है. ठीक है. हम एक पीसफुल इन्वायरमेंट को नहीं ले पाते हैं. और अगर हम मेडिटेशन भी करते हैं ना,
जो लोग ओवर वेट हैं या अंडर वेट हैं वो कभी अगर 5 मिनट मेडिटेशन भी करें तो वो मेडिटेशन में 5 मिनट उनकी बॉडी में इतने ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं कि वो 5 मिनट से ज़्यादा कर ही नहीं पाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमारी बॉडी में जब एक्स्ट्रा चीज़ें चल रही हैं, ओवर वेट है, हमारी इंटरनल ऑर्गन्स थके हुए हैं या फिर एनर्जी नहीं है, तो हम फोकस नहीं कर पाते। नाउ ओवरवेट हमारी बॉडी में सिस्टमेटिक डिजीज़ को कैसे क्रिएट करता है, ओके। अभी बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम तो ओवरवेट हैं लेकिन हमें कोई सिस्टमेटिक डिजीज़ नहीं है। आपको सिस्टमेटिक डिजीज़ अभी इसलिए नहीं है क्योंकि आपका मेटाबॉलिक रेट अभी सही है। मेटाबॉलिक रेट का मतलब होता है कि खाना पचाने की जो शक्ति है, ठीक है, वो अभी आपकी सही सलामत काम कर रही है। सो हमारी बॉडी की फंक्शन किस पे डिपेंड करते हैं? हमारी बॉडी के फंक्शन डिपेंड करते हैं जो हम खाते हैं, जो हम हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट जा रहा है, जो एनर्जी हमारी बॉडी में खाने से जा रही है, उससे हमारे बॉडी की फंक्शनिंग होती है, ठीक है। तो जब तक हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक रेट सही है तब तक फंक्शनिंग फिर भी सही हो सकती है, ओके। एंड ओवरवेट हमारी फंक्शनिंग को कैसे ख़राब करता है? फर्स्ट, जब हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा वेट है, जैसे 10 kg एक्स्ट्रा है, 20 kg एक्स्ट्रा है, तो हमारी बॉडी को इतने kg के लिए एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है, हमारे इंटरनल ऑर्गन को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उस पर स्ट्रेस पड़ रहा है, ठीक है। हमारे इंटरनल ऑर्गन पर स्ट्रेस पड़ रहा है। अगर हमें भी कोई ओवर वर्क करवाए बिना किसी रेस्ट के तो हमें भी स्ट्रेस पड़ेगा। तो आपको एक बात पता है कि हमारे इंटरनल ऑर्गन कभी भी रेस्ट नहीं करते हैं। जब हम सोते हैं तभी भी हमारे इंटरनल ऑर्गन वर्क करते रहते हैं, हमारी हार्ट बीट चलती रहती है, हमारे लंग्स काम करते रहते हैं, हमारी जो सांस लेने की प्रोसेस होती है, एंड हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता रहता है। तो उस टाइम पे हमारी बॉडी को बहुत इंपॉर्टेंट काम होते हैं। हमारी बॉडी में एक नेचुरल पावर होती है, हीलिंग पावर, वो इंक्रीज हो जाती है। और जब हम रेस्ट करते हैं ना, तो उस टाइम पे हमारी हीलिंग पावर क्या करती है कि हमारे बॉडी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको जहाँ जहाँ होना चाहिए उनको वहाँ पहुँचाती है। हमारी बॉडी के एक एक सिस्टम को चेक करती है डीपली कि कहीं कोई माइन्यूट प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन ये हीलिंग पावर एक वक्त में सिर्फ एक ही काम कर सकती है, ओके। अगर आप बहुत ज़्यादा खा लोगे और आपकी बॉडी में फैट ज़्यादा है तो ये सिर्फ आपके फैट तोड़ने को ही काम करती रहेगी, क्योंकि इसका काम है बॉडी को फिट करना। ये आपकी वही तोड़ती रहेगी, फैट को ही तोड़ती रहेगी। आपकी बॉडी में जो और चीज़ें हैं उसको नहीं कर पाएगी और आपकी इम्यूनिटी डिक्रीज होती रहेगी जिसकी वजह से, ठीक है। लेकिन आप अच्छा खाना खाते हो, कम खाना खाते हो और न्यूट्रिशियस खाना खाते हो तो आपकी बॉडी जल्दी से खाने को डाइजेस्ट कर देती है। और जब आप रिलैक्स पोजीशन में होते हो, अच्छी नींद में होते हो, तो आपकी हीलिंग पावर इंक्रीज हो करके आपकी बॉडी की माइन्यूट प्रॉब्लम को डिटेक्ट करके सॉल्व कर देती है और आपके इम्यून सिस्टम को भी इंक्रीज करती है, ताकि आप हेल्दी रहें और आपके ऑर्गन्स इससे हेल्दी रहते हैं। आपकी बॉडी में फैट नहीं होगा तो ऑर्गन्स बहुत अच्छे से हेल्दी रहते हैं। लेकिन अगर आप ओवरवेटेड हो, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा फैट है, तो आपकी बॉडी में जब आप नींद में भी रहोगे तो आपकी बॉडी में हीलिंग पावर तो बढ़ेगी, लेकिन वो सिर्फ आपके फैट को ही तोड़ती रहेगी, क्योंकि आपकी बॉडी में इतना ज़्यादा फैट हो जाएगा कि वो वही करती रहेगी और इससे आपकी इम्यूनिटी डिक्रीज होती है, हमारी मसल्स वीकनेस आ जाती है जब हमारा वेट बढ़ता है, ओके। और अगर कोई सिस्टमेटिक डिजीज़ हो भी रही है, कोई माइन्यूट प्रॉब्लम आ रही है, फंक्शनल प्रॉब्लम हो रही है प्रेशर की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, तो हमारी हीलिंग पावर उसे डिटेक्ट नहीं कर पाती है और सॉल्व नहीं कर पाती है। धीरे धीरे वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है और जिसे हम सिस्टमेटिक डिजीज़ कह सकते हैं, ओके। सेकेंड, ओवरवेट की वजह से हमारी बॉडी में फ़ैट डिपॉजिट होने लग जाता है और फैट डिपॉजिट होने की वजह से हमारा मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज़ होने लग जाता है। और अभी मैंने जैसे बताया कि मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज़ होगा तो फंक्शनल प्रॉब्लम तो स्टार्ट होगी ही होगी, ठीक है। तो हमारी बॉडी में फ़ैट बहुत इम्पॉर्टेंट भी होता है, हमारी बॉडी के लिए फ़ैट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। हमारी बॉडी में सबसे पहले 2 टाइप्स के फ़ैट होते हैं, एक होता है सबक्यूटेनियस फैट और एक होता है विसरल फैट। इसको बोलते हैं हम सबक्यूटेनियस फैट, ठीक है। जो हमारी बॉडी की कवरिंग लेयर है इसको हम सबक्यूटेनियस फैट बोलते हैं, ये हमारे मसल फैट में आता है, ठीक है। और विसरल फैट क्या होता है?
हमारे जितने इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनकी कवरिंग, उनके सराउंडिंग जो फैट होता है उसको हम कहते हैं विज़रल फैट। वो हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। ओके, और वो अमाउंट में चाहिए होता है, लेस देन 1.0 फॉर मेल एंड 0.85 फॉर फीमेल। लेकिन ये हमारी बॉडी में इम्पॉर्टेंट भी होता है। ये हमारी बॉडी में जो विटामिन्स होते हैं उनको एब्जॉर्व करने में हेल्प करता है और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बना के रखता है। और जब कभी एक्सीडेंट हो गया या कुछ हो गया तो ये हमारी बॉडी में एक इंसुलेटर का काम करता है, एक सेफ्टी का काम करता है इंटरनल ऑर्गन्स के लिए। तो ये इम्पॉर्टेंट भी होता है। लेकिन जब हमारी बॉडी में मसल फैट बढ़ने लग जाता है, सबसे पहले फैट हमारे सबक्यूटेनियस फैट इंक्रीज होता है, देन हमारा विज़रल फैट बढ़ना स्टार्ट होता है। और आप खुद सोचिए, ये हमारे इंटरनल ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन की कवरिंग है जो विज़रल फैट है। अगर ये बढ़ने लग जाएगा तो हमारे इंटरनल ऑर्गन में ऑटोमेटिकली प्रेशर पड़ने लग जाएगा। ठीक है, अगर हमारे हार्ट के आसपास ये फैट बढ़ता है तो हमारे हार्ट के फंक्शन को अल्टर करेगा। ठीक है, हमारे हार्ट को ठीक से पंप नहीं होने देगा। हमारे पेनक्रियाज के आसपास पड़ेगा तो इंसुलिन को ठीक से सीक्रेट नहीं होने देगा। अगर हमारे पेट के आसपास बढ़ेगा तो हमारे सबसे पहले डाइजेशन को, इंटेस्टाइन को प्रेशर मारेगा और डाइजेशन को खराब कर देगा। जब हमारे हार्ट के आसपास का फैट, विज़रल फैट बढ़ना स्टार्ट होता है तो ये हमारे हार्ट के फंक्शनिंग को भी ख़राब करने लग जाएगा। अभी सोचो आप, ये हमारे हार्ट की कवरिंग है, जो विज़रल फैट है हमारे हार्ट की कवरिंग है। अगर विज़रल फैट बढ़ने लग जाएगा तो ये क्या करेगा, हमारे हार्ट को स्ट्रेस करेगा, हमारे हार्ट को प्रेशर मारेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो हमारे हार्ट की जो पंपिंग प्रोसेस है वो क्या होने लग जाएगी, स्लो होने लग जाएगी, जिसकी वजह से हमें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। और इसके अलावा ये हमारे क्या करता है, बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंसी की प्रॉब्लम को सबसे पहले क्रिएट करता है। इंटेस्टाइन में प्रेशर पड़ने की वजह से, स्ट्रेस पड़ने की वजह से, जब हमारे इंटेस्टाइन के आसपास का विज़रल फैट बढ़ जाता है तो हमारे इंटेस्टाइन में प्रेशर पड़ने की वजह से हमारा मेटाबॉलिक रेट भी डिक्रीज़ हो जाता है। और मैंने आपको जैसे बताया था कि अगर हमारा मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज़ हो गया तो हमारे बॉडी में हमारे फंक्शनिंग में प्रॉब्लम होगी ही होगी, क्योंकि हमारे फंक्शनिंग को रेगुलेट करने का एक ही फ्यूल है, वो है हमारी बॉडी में जो हम खाना पीना खा रहे हैं। और वो जब एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है और हमारी बॉडी में के डिफरेंट पार्ट में, ब्लड में जा कर के हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट में विटामिन्स, मिनरल, ये सारी चीज़ों को दे रहा है, तभी हमारे ऑर्गन्स अच्छे से काम कर पाते हैं। ठीक है, तो अगर हमारा मेटाबॉलिक रेट डिक्रीज हो गया तो डेफिनेटली हमें सिस्टमेटिक डिजीज़ होगी ही होगी। ओके, एंड सेकेंड कंडीशन है अंडरवेट। अंडरवेट कैसे हमारी सिस्टमेटिक प्रॉब्लम को क्रिएट करता है, कैसे हमारी बॉडी में कोई भी डिजीज़ क्रिएट करती है। जब हम अंडरवेट होते हैं तो हमारी बॉडी में दो तरीके की कंडीशन प्रेजेंट होती है। एक, हमारी बॉडी में एनर्जी कम होती है और दूसरा, हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स वैल्यू बहुत कम होती है। ठीक है, अब एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है, एनर्जी हमें कैलोरी से मिलती है, यानी हमारी बॉडी में कैलोरी कम है। ठीक है, अब कैलोरी कम है यानी एनर्जी कम है हमारी बॉडी में, तो हमारे फंक्शन क्या होंगे, स्लो होगी, हमारी बॉडी स्लो काम कर रही है, क्योंकि हमारी बॉडी के फंक्शनिंग को होने के लिए, रेगुलेट होने के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। ठीक है, तो हमारी फंक्शनिंग क्या हो रही है, स्लो हो रही है। तो हमारी मेंटल प्रोसेस भी बहुत स्लो होती है, हमारी थॉट प्रोसेस स्लो होती है, हमारे परसेप्शन पावर स्लो हो जाती है, और जितनी एनर्जी है वो सिर्फ हमारी बायोलॉजिकल फंक्शन को करने में, काम करने में हेल्प कर रही है। तो बाकी जो हमारे एक्स्ट्रा फंक्शन है वो बहुत स्लो हो रहे हैं। ठीक है, जब हमारी बॉडी में एनर्जी ही कम है तो हमारी बॉडी में वीकनेस आने लगती है, जिससे हमारा मेंटल हेल्थ इफ़ेक्ट पड़ता है। मेंटल हेल्थ पे हम डिप्रेसिव माइंड हो जाते हैं, हमारी परसेप्शन पावर डिक्रीज़ हो जाती है, और हमारी सोशल हेल्थ पर, इमोशनल हेल्थ पर, स्पिरिचुअल हेल्थ पर अगेन इफ़ेक्ट पड़ना स्टार्ट हो जाता है। और जो सेकंड कंडीशन होती है, इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत कम हो जाती है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से डिफरेंट डिजीज़ कंडीशन होने लग जाती है। अभी हमारे बॉडी के एक एक ऑर्गन को, एक एक सिस्टम को रेगुलेट होने में न्यूट्रिशन की नीड होती है। ठीक है, हमारी एक एक सेल्स बनने में भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। एक एक सेल्स को बनने में अमीनो एसिड चाहिए होता है, जो हमारा प्रोटीन से मिलकर बनता है। ओके,
तो सोचो हमारी बॉडी की एक सेल्स भी हमारे बॉडी की न्यूट्रिशन से बन रही है। तो अगर न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है तो डिफरेंट डिजीज कंडीशन। न्यूट्रिशन का फंक्शन होता है कि हमारी बॉडी में जो इंटरनल ऑर्गन है उनको नरिश करना, हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करना। लेकिन अगर हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की ही कमी हो गई है तो हमारी ग्रोथ भी स्लो होने लग जाती है। एंड जो हमारे बॉडी में स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है उसकी वजह से अदर डिजीज कंडीशन, सिस्टमेटिक कंडीशन होनी स्टार्ट हो जाती है। लाइक अगर आयरन कम होगा तो हमारे ब्लड का HB लेवल कम हो जाएगा। अगर हमारी बॉडी में कैल्शियम एंड विटामिन D कम होगा तो हमारी बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम होने स्टार्ट हो जाएगी। और अगर हमारी बॉडी में फाइबर कम होता है तो हमारी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन और डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी होता है न्यूट्रिशन हमारी बॉडी में। एंड अगर हमारी बॉडी में फ़ैट कम हो गया तो हमारा सबक्यूटेनियस फैट कम हो गया तो हमारी बॉडी में जब कभी चोट लगेगी तो हमारी हड्डियाँ टूटने लग जाएगी जल्दी से। सो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम भी डिक्रीज होने लग जाएगा, क्योंकि विटामिन्स की कमी है हमारी बॉडी में। तो विटामिन्स हमारे इम्यून सिस्टम को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं, हमारे इम्यून सेल्स को बनाने में हेल्प करते हैं, प्रोटीन और विटामिन्स मिलके। अगर ये कम हो गए तो हमारे इम्यून सेल्स हमारे अच्छे से काम नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से हमें रैपिडली इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। कोई भी वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। सो हमारी बॉडी में एक आइडियल वेट, एक मैनेज्ड वेट होगा तो हमारी बॉडी की फंक्शनिंग भी प्रॉपरली होगी और हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हेल्दी रहेंगे, हमारे इंटरनल ऑर्गन फ्रेश और हैप्पी हेल्दी रहेंगे। सो जिससे हमारा इम्यून सिस्टम भी इंक्रीज़ होगा। इम्यून सिस्टम इंक्रीज़ होगा तो रैपिडली कोई इन्फेक्शन हमारी बॉडी को नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहेगा। एंड हमारी बॉडी में कोई भी सिस्टमेटिक डिजीज़ नहीं हो सकती। कैसे होगी? जब हमारा पूरा सिस्टम हेल्दी काम कर रहा है, हमारा पूरा सिस्टम में जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी चीज़ें हैं, अगर आप लगा लो एक मशीन बहुत अच्छे से काम कर रही है, उसे अच्छा फ्यूल मिल रहा है, तो उसमें प्रॉब्लम क्यों आएगी? ऐसे हमारी बॉडी के जो सिस्टम है, अगर हमारे सिस्टम में पूरे फंक्शनिंग अच्छे से हो रही है, जो हमारा फ्यूल मिलना चाहिए, न्यूट्रिएंट्स एंड जितनी भी चीज़ें हैं वो सब अच्छे से मिल रही है प्रॉपरली, तो कैसे हमारी बॉडी में कोई सिस्टमेटिक डिजीज़ होगी? फाइनली एंड ऑफ दिस वीडियो में यही बोलूँगी कि आइडियल वेट एक गुड हेल्थ का सबसे पहला साइन है। सो अगर आप अपनी बॉडी में एक आइडियल वेट मेंटेन करते हो तो आप बहुत सारी डिजीज़ कंडीशन से बच सकते हो। एंड 101% आपको सिस्टमेटिक डिजीज़ तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। इसके लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना है, सिर्फ 5 पिलर को फॉलो करना है हेल्दी लाइफस्टाइल के, जो मैंने पिछले वीडियो में अच्छे से डिस्क्राइब करे हुए हैं, एक्सप्लेन करे हुए हैं। आप वहाँ जाकर देख सकते हो। एंड मैंने अपने आइडियल वेट को अचीव करने के लिए एक हेल्दी कम्युनिटी को फॉलो किया है और एक हेल्दी न्यूट्रिशन को लिया है, जिससे मेरी इम्यूनिटी को भी बूस्ट किया है। वो है हर्बल लाइफ का न्यूट्रिशन। एंड कम्युनिटी की खासियत ये है कि ये सिर्फ आपको न्यूट्रिशन नहीं देता है, ये आपको एक बहुत अच्छा इन्वायरमेंट देता है, एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट देता है, बहुत सारे हेल्थ टिप देता है, जिससे आप हमेशा हेल्दी रह जाते हो और आपकी हैबिट को चेंज कर देते हैं, आपकी हैबिट को बदल सकते हैं। तो मैं इस कम्युनिटी से जुड़ के बहुत खुश हूँ। अगर आप भी जुड़ना चाहते हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो या अपने आसपास किसी भी वेलनेस कोच से कांटेक्ट कर सकते हो। आपको इस कम्युनिटी में से जुड़ के आई होप बहुत अच्छा लगेगा। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो आप मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे कि वेट कैसे मेंटेन करना है, क्यों मेंटेन करना है। थैंक यू।